हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 फन विद मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपके पास जैसे कई बार टॉयज़ होते हैं जिनमें आप बैटरी डालते हो या जिनमें गाने लगते हैं। कुछ भी आप डॉल ले लेते हो, जैसे कोई भी आप कार ले लो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे ना जब आप उनको ब्रेक करते हो, तोड़ना मत, वैसे आप कभी तोड़ते हो तो आप देखते हैं अंदर ना एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा पार्ट होता है। अगर आपने कोई जिसमें गाने लगते हैं, सॉन्ग लगते हैं ना, छोटा टॉयज होता है, उसमें ना स्पीकर होता है, उसके नीचे ना गोल गोल सा मतलब सर्कल होता है, एक ब्लैक कलर का होता है, जिसपे आप क्या करते हो, जब भी आप कोई आयरन वाली चीज़ उसके सामने लेते हो तो आप देखते हो कि वो चिपकने की कोशिश करता है उस पर स्टिच। जैसे आप कभी आयरन के पास ले जाते हो उसको, तो देखना उसमें ना थोड़ा सा आप उसको अपनी तरफ खींचने के लिए थोड़ी सी ताकत लगाते हो। ठीक है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। आप देखते होंगे जैसे बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, ठीक है, तो जैसे जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा है, वहाँ पे अगर हमारे को आयरन चीज, जैसे आयरन की कुछ चीज़ें हैं, अगर उनको वहाँ से अलग करना है तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट फेंक देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में भी लिखा है, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या गाड़ी उठाई है, कैसे उठाई है, यहाँ देखो इन्होंने कुछ लगाया ऊपर। ठीक है, तो उसको कैसे किया उन्होंने, ये मैग्नेट से उठाया। ठीक है, जैसे आप कई बार देखते हैं, आपका फ्रिज है, आप फ्रिज को जैसे आराम से बंद करते हो, तो जैसे वो नज़दीक आता है ना फ्रिज, जैसे ये ढक्कन है इसका, जैसे डोर है इसका, डोर यहाँ पे देखो, जो डोर है जब नज़दीक आता है ना यहाँ पे, तो ये क्या करता है, खुद ही आपस में एकदम से देखो आपको आवाज़ आएगी ठप करके, और जल्दी से वहाँ पे बंद हो जाता है। वो क्यों, वो मैग्नेट की वजह से होता है। किसकी वजह से बच्चों, मैग्नेट की वजह से होता है। फिर जैसे आपने देखा होगा, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेट होता है, तो आप जैसे आप नज़दीक लाते हो उसको तो एकदम से बंद होता है। जैसे आपके ड्रॉअर होते हैं, वहाँ पे भी वो जब आप नज़दीक लाते हो तो खुद से एकदम से अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बंद हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है बच्चों, होता है मैग्नेट की वजह से। क्या, किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से होगा। ठीक है, हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मैग्नेटिक चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक आपके लिए मैं बेस क्लियर कर रहा हूँ कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, अब हमारे को पता तो चला भी मैग्नेट है, लेकिन इसको किसी न किसी ने डिस्कवर किया होगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कवर की जाती है तभी हमारे सामने आती हैं वो चीज़ें। ठीक है, क्या हुआ कि एक ना भेड़ पालक था, शेफर्ड था, जिसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था, मैग्नस था, जो कहाँ का, वो वो रहता था ग्रीस में, जो एंशियंट पुराने टाइम में ना ग्रीस में रहता था। वो क्या करता था, वो अपनी गोट को, अपनी भेड़ों को, ठीक है, शिप को चराने के लिए कहीं ले जाता था, ग्रेजिंग के लिए। ठीक है, माउंटेन्स में ले जाता था। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे जो भेड़ बकरियां पालते हैं वो या तो पहाड़ों में ले जाते हैं जहाँ पे बहुत घास होता है, क्योंकि उनको घास की ज़रूरत होती है, भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती है। तो यार उसने ना एक डंडा से स्टिक जैसी लेके रखी थी, ऐसी वाली स्टिक लेके रखी थी, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई। और उसने क्या किया था कि स्टिक के आगे ना यहाँ पे आयरन का लगा दिया था एक टुकड़ा, एक पीस का टुकड़ा लगा दिया, आयरन का एक पीस लगा दिया था। क्यों, क्योंकि ऐसा होता था कि ऐसे लकड़ी ना बहुत नाजुक होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, अगर आप उसके नीचे ना आयरन लगा दो तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग फील आती है उसमें। तो क्या, जैसे वो अपनी भीड़ों को क्या करता था, उसने कहीं से उसको वापस करवाना है उनको, तो क्या डंडे से ऐसे डंडे से उनको इशारा करके वो हटाता था वहाँ से, जैसे उनको मार रहा हो ऐसी कोशिश करते हैं। तो क्या गया, एक दिन ना वो एक पत्थर जैसा था, उसके सामने उसने क्या किया, भेड़ों को हटाने की कोशिश कर रहा था वो। जब उनकी तरफ उसने डंडा किया तो जो वहाँ पे पत्थर था, जो माउंटेन का पत्थर था, उसकी तरफ क्या हुआ बच्चों, अट्रैक्ट हुआ वो डंडा ना उसका, उसको मतलब उनको डंडे को घुमाने के लिए उनको उसको ताकत की ज़रूरत पड़ना पड़ी। तो उसने देखा कि यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे देखो मैग्नस है, ठीक है, कौन है, मैग्नस है, जिसने क्या किया, डंडे में देखो यहाँ पे इसकी स्टिक के आगे देखो, यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा था वो आयरन का टुकड़ा था। ठीक है, तो क्या कर रहा था, वो स्टिक जो थी वो ट्रैक्ट की
रॉक की तरफ थे। तो वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही नेचुरल जो मैग्नेट है उसकी डिस्कवर हुई। क्यों? क्योंकि उससे नेचुरल रबर जो पत्थर था, जो स्टोन था, वो जो रॉक था, वो क्या था, वो मैग्नेट था। और उसने क्या किया, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हम जब दूसरी साइड को, अपोजिट साइड को ताकत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, वो हमारे को ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, नेचुरल जो मैग्नेट है वो डिस्कवर हुआ। ठीक है, और जो मैग्नेस के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेट पड़ा। और ऐसे रॉक सच रॉक्स आर गिवन द नेम मैग्नेट, तभी उनका नाम क्या पड़ा, मैग्नाइट पड़ा। देखो आपकी बुक में लिखा है। और जो मैग्नाइट में क्या होता है बच्चों, मैग्नाइट कंटेन्स आयरन। क्या, अगर आपको पूछेगा ना कि मैग्नेट क्या कंटेन्स करता है, तो आयरन। जो मैग्नेट के रॉक्स होते हैं ना बच्चों, उनमें क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, और बच्चों जहाँ पे पहली बार डिस्कवर्ड हुआ उस प्लेस को क्या बोला गया, मैग्नीसिया बोला गया। कहाँ, जिसको क्या बोला गया, मैग्नीसिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि डिस्कवर किसने किया, और इसके नाम पे क्या, मैग्नेट पड़ा। और जो रॉक होता है उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। और मैग्नेटाइट में क्या होता है बच्चों, आयरन पाया जाता है। ठीक है, और जिस प्लेस पे हुआ कवर उसको क्या बोला, मैग्नीसिया बोला। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, स्टोरी पढ़ी एक। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे देखो आपकी बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ, द सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। क्या है कि कोई सब्सटेंस है जिसकी क्या प्रॉपर्टी है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको मैग्नेट बोलते हैं। क्या, ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले लो जिसकी क्या है, वो अपनी तरफ ना आयरन को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आयरन को खींचता है, लोहे को खींचता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेट। ठीक है, क्या होता है, जैसे जो हमारे को ना नेचुरली मिल जाता है, रॉक से मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल, जो हमारे को हमारे नेचर से मिल जाता है। ठीक है, मैग्नेट। और क्या होता है, जैसे हम आयरन को क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, केमिकल से बनाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या होता है कि हम ना इसको मैग्नेट को क्या होता है, हम आयरन से ही बनाते हैं। किससे, आयरन से बनाते हैं। जो हम खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। और जो हमारे को नेचर से मिलता है, ठीक है, कोई ऐसे कहीं पत्थर पड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट हो गया। ओके, और जिसको हम आयरन से बनाया उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब क्या करते हैं ना बच्चों, हम जैसे अब हम जो नेचर से मिल रहा है वो तो एक ही शेप का होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भी जो बनाते हैं मैग्नेट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो बच्चों, जैसे हम यहाँ पे देखो, हमने क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट से देखो कैसे कैसे यू शेप मैग्नेट बना दिया, ऐसे वार शेप मैग्नेट बना दिया, रिंग मैग्नेट बना दिया, और हॉर्स शो मैग्नेट बना दिया। जैसे ऐसे हॉर्स की शो होता है ना, वैसे कैसा यू शेप हमने किससे बनाया, आर्टिफिशियली, जो हम आयरन से बनाते हैं। ओके, और बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देखो आपके लिखा है जो मैग्नेटिक। क्या होता है बच्चों, जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है कुछ ही मटेरियल को, सर्टेन मटेरियल्स को करता है, सारे मटेरियल्स को आपने देखना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टूवर्ड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक। क्या होता है, जैसे जो मटेरियल ना मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक बोलते हैं। क्या हमने पढ़ा
कि जो मैग्नेट है वो सब सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, कुछ सर्टेन मटेरियल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक। ठीक है, एग्जाम्पल पे जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया, ये क्या है, मैग्नेटिक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सब्सटेंसेस है। ठीक है, जो क्या करते हैं अपनी जो मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आप वुड लेते हो, ठीक है, जैसे ग्लास का प्रोडक्ट ले लो, प्लास्टिक ले लो, और अदर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन की तरफ मैग्नेट जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में क्या होता है, आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नॉन मैग्नेटिक आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे आयरन है, आयरन होता है ना अट्रैक्ट मैग्नेट की तरफ, तो एक है मैग्नेटिक हुआ। स्केल जैसे जो प्लास्टिक का होता है तो होता है अट्रैक्ट, नहीं होता है। शू लेदर का, आप शू रख दो मैग्नेट पे तो अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने क्या किया, एक ना बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, बार मैग्नेट ले लिया, जिसमें क्या होता है, जब आप बच्चों उसको ना ऐसे लटकाएंगे ना, फ्री स्टाइल ऐसे लटका दी हमने, बीच से ना डोर ले ली एक, और उसको आयरन की वार को ऐसे लटका दिया, तो क्या होगा, ये ना हमेशा ईस्ट वेस्ट वाली साइड को नहीं होगा। आप देखना कभी भी आपके पास अगर आयरन हुआ, आयरन की ऐसे मैग्नेट की वार हुई, तो आप देखना ना वो ना हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही अलाइन करेगा, कभी भी ईस्ट वेस्ट की तरफ कभी भी अलाइन नहीं करेगा। हमेशा बच्चों इस बात को याद रखना कि क्या होगा, जो मैग्नेट होगा, अगर हम उसको ऐसे फ्रीली लटकाएंगे ना, ऐसे फ्रीली सस्पेंड ऐसे रख लेंगे धागे से बांध के किसी तो वो क्या होगा, हमेशा जो उसका ऐसा ना मैग्नेट है, तो उसका ऐसे ऐसा होगा, वो नॉर्थ और साउथ की साइड को होगा, अलाइन करेगा। कैसे, हमेशा इस बात को याद रखना। क्या होगा, जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना नीचे को, तो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। ओके, और बच्चों जैसे बहुत सारे काम आते हैं, तो हमने देखना हमेशा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे लोड स्टोन है, एक लोड स्टोन होता है। इट वॉज अ स्टोन यूज्ड बाई सेलर इन ओल्डन डे टू आइडेंटिफाई डायरेक्शंस व्हेन दे वर इन सी। बच्चों क्या होता था कि लोड स्टोन एक ऐसा स्टोन था जिसका क्या करते थे ना, पहले जो सेलर्स होते हैं, जैसे जो जहाज़ में रहते थे ना, जो समुद्री जहाज़ में, शिप में रहते थे, तो जैसे अब समंदर में जाएंगे, सी में जाएंगे, काफ़ी बड़े सी होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे को आस अपने ना अराउंड कुछ नहीं दिखता, ओनली पानी दिखता है, वाटर ही वाटर है चारों तरफ। तो क्या होता है, तो उनको अगर डायरेक्शन का पता करना है, तो उनको क्या लोड स्टोन का लेना पड़ता था। उससे क्या होता था कि उनको डायरेक्शन का पता चलता था। जैसे मैग्नेट है, जब मैग्नेट आपने देखा, हम उसको फ्रीली ऐसे स्प्रेड कर दिया, तो क्या वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को अलाइन होगा, तो जिससे हमारे को पता चल जाएगा कि हम ऐसे सस्पेंड कर देंगे उसको, ऊपर लटका देंगे, तो उससे हमारे को डायरेक्शन का पता चल जाएगा, क्योंकि आयरन हमारे को डायरेक्शन बता देगा कि नॉर्थ कौन सी साइड है और साउथ कौन सी साइड है, जिससे हमारे को पता चल जाएगा कि हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं, साउथ की साइड जा रहे हैं। जब हमारे को दो डायरेक्शन का पता लग गया, तो बच्चों हमारे को क्या होगा, फिर हम देख लेंगे कि ईस्ट किस साइड पड़ेगा और वेस्ट किस साइड पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जब हमारे को डायरेक्शन का पता चल गया, तो हमारे को ईस्ट और वेस्ट का भी पता चल जाएगा। तब करते थे यूज़ लोड स्टोन। वैसे क्या होता है बच्चों, कंपास, कंपास ऐसे होता है, देखो इसमें भी क्या होता है, आयरन वार होती है, ऐसे देखो ये आयरन वार है, कैसे वार है, देखो आयरन वार है यहाँ पे, सॉरी यहाँ मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ, देखो यहाँ पे आयरन वार, आयरन वार है, देखो यहाँ पे, ये हमारे को बच्चों डायरेक्शन बता रहा है कि नॉर्थ का है, साउथ का है। ठीक है, इसलिए हम कंपास, तो ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, इसमें क्या यूज़ होता है, मैग्नेट,
क्या होता है, मैग्नेट यूज़ होता है इसमें। कंपास में क्या होता है, मैग्नेट यूज़ होता है। अब कभी भी देखना आपके बैग में भी कंपास होता है, ये आपकी ज्योमेट्री में मिला होगा। तो आप जब डायरेक्शन लिखोगे, आप उसको घुमाते हो, या आपके मोबाइल में कभी कंपास यूज़ अगर डाउनलोड होता है तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, तो आप देखोगे, आप घुमाओगे तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन बता देगा और साउथ डायरेक्शन बताएगा। इसमें तो कंपास क्या होता है, ये क्या होता है, दिस इज ए स्मॉल ग्लास केस। क्या होता है, केस है स्मॉल ग्लास का, कंटेन अ मैग्नेटाइज्ड नीडल पिवोटेड ऑन अ नेल। जैसे एक नेल के ऊपर ऐसे ऐसे कोई नेल है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके एक नीडल हमने लटका दी, तो नीडल कैन रोटेट फ्रीली, ये ना रोटेट कर सकती है फ्रीली। वेदर इट इज केप्ट इट्स नीडल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर आपने उसको ऐसे रखा है तो ये हमेशा किसकी तरफ अलाइन करेगी, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन की तरफ अलाइन करेगी हमेशा। ऐसे हम क्या करते हैं इसमें कि नॉर्थ पोल जो है ऑफ द नीडल इज पेंटेड रेड। क्या करते थे हम, जैसे नॉर्थ पोल इस साइड है, जैसे मैंने नॉर्थ पोल इस साइड कर दिया, तो इसको क्या करते थे हम हमेशा रेड। और जो दूसरा था उसको आप कोई भी यूज़ कर सकते थे, जैसे हमने ब्लू कलर यूज़ कर लिया तो हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे साउथ डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे इसको ब्लू यूज़ कर लिया। लेकिन नॉर्थ को क्या करते थे हमेशा ही, जैसे हमने लटकाया, उसने हम हमारे को पता है कि पहले से नॉर्थ डायरेक्शन इस साइड है, किसी भी साइड मान लो, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ मान लिया कि नॉर्थ डायरेक्शन हमारे को पहले से पता, तो हमने क्या कर दिया, पहले से उसको रेड कलर यूज़ करके कर दिया कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट का ए पीस, जो ए वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ अलाई करता है और जो दूसरा है साउथ की तरफ। तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे को पता लग गया कि ए वाला पार्ट जो है नॉर्थ की तरफ अलाई कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, उसको पहले ही रेड पेंट कर लिया। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा था कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है और कौन सी डायरेक्शन साउथ है, और हम किस बार को कौन सी डायरेक्शन जाना है। ठीक है, ऐसा नीडल होता है। यहाँ बाहर क्या होता है, ग्लास होता है। ठीक है, यहाँ बाहर ग्लास होगा, ठीक है पूरा। और एंड देखो, ये नॉर्थ वाली साइड को हमने क्या किया, रेड किया हुआ है। बाकी साइड आप जो भी आपका कलर होता है, मन करता है जो भी अपने हिसाब से कर लेते थे। ठीक है, हमेशा बच्चों याद रखना, जो मैग्नेट होते हैं, हमेशा हमने क्या पढ़ा कि इसमें दो पोल होते हैं, टू पोल्स होते हैं। दो पोल कैसे हो गए, जैसे ये है तो एक साइड का होता है नॉर्थ और दूसरी साइड का होता है बच्चों साउथ पोल। जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे देखो, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो ये पोल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे पोल्स बोलते हैं। कितने, दो पोल्स, एक नॉर्थ पोल होता है इसमें और एक साउथ पोल होता है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे जो नॉर्थ पोल है, जैसे नॉर्थ पोल यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल। जब हम इस पीस को ना नॉर्थ पोल वाले से हमने रेड किए थे, इनको आपस में लाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ना धक्का मारेंगे दूसरी साइड को। ठीक है, रिपेल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे नहीं, धक्का देंगे एक दूसरे को बाहर की तरफ। ठीक है, वैसे जैसे हमने साउथ पोल लाए, साउथ डायरेक्शन वाला लाए, और यहाँ पे हमें उनको दोनों क्या हुआ, साउथ साउथ डायरेक्शन के हो गए। ठीक है, एक का भी हमने साउथ डायरेक्शन किया और दूसरे का भी। जैसे यहाँ पे देखो, इनको हम क्या करेंगे, आपस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ेंगे, जैसे हमने ये वाला मैग्नेट नॉर्थ पोल का लिया है, साउथ पोल का, जब हमने इनको आपस में लाए तो क्या गए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे, ऐसे ऐसे ना, ये यहाँ पे देखो तो ये ऐसे चिपक जाएंगे बच्चों। ठीक है, और जैसे हमने साउथ पोल और साउथ पोल का हम इधर से ले आए, नॉर्थ पोल का हम दूसरा ले आए, तब भी बच्चों ऐसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन क्या होगा, जब हमने सेम पोल को लाया, जैसे नॉर्थ नॉर्थ को ले आए, ऐसे लाए, तो क्या कि दूसरे को धक्का मारेंगे। देखो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी देखो, मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अपोजिट है, नॉर्थ के साथ क्या है, साउथ है, तो एक क्या अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ के साथ नॉर्थ है तो एक अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन नॉर्थ के साथ नॉर्थ है तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे बाहर को, साउथ का है तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, मैग्नेट के बारे में पढ़ा आज, मैग्नेट की खोज कैसे हुई, डिस्कवर कैसे हुआ, कंपास के बारे में पढ़ा। ओके, मैग्नेटिक क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक क्या होता है, और हमने ये चीज़ पढ़ी
कि अपोजिट पोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल्स जो लाइक पोल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम जो ये चैप्टर आपका बच गया है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।